नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल के मैथ के पीवाईक्यू, वो भी शिफ्ट वाइज। आज करने वाले हैं 19 मार्च की थर्ड शिफ्ट। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 37.8 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन का क्या होता है? ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर की वैल्यू, अगर व्यास इतना है तो आर कितना होगा? आधा। आधा कितना होगा? 18.9 सेंटीमीटर। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, 18.9 गुना 18.9 गुना 18.9, 7 गुना 3 21, 21 से काटेंगे तो 0.9, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होता है? 189 का स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81, और इसका 18 का स्क्वायर 324, और इन दोनों का गुणा 18 गुना 9 गुना 2, 9 2 गुना 2 18 गुना 18 324। एक हम छोड़ के क्या करेंगे? 324 ऐड करेंगे तो 1 और 8 2 8 4 12 2 हासिल 1, 4 2 6 1 7, 3 2 5 3। कितने अंकों के बाद पॉइंट है? एक और एक 2 अंकों के बाद। यहाँ पे कितने अंकों के बाद हो जाएगा? 2 अंकों के बाद। और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0.9 से। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 18 का 8, 9 7 63 64, 9 5 45 और 6 51, 9 या 27 और 5 32। और कितने अंकों के बाद पॉइंट है? 3 के। 2 यहाँ पे और 0.9 यहाँ पे, तो 3 अंकों के बाद पॉइंट हो जाएगा। 3 अंकों के पहले पॉइंट हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई? इनका मल्टीप्लाई आ गया इन तीनों का। और अब हमको इसका और करना है। ये कितना है? 11, 11 गुना 2 और 4, यानी कि 11 गुना 8, 8 गुना 11, तो 11 गुना 321.489 गुना 8, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 नाम 72 का 2, 8 8 64 और 7 71 7 हासिल, 8 चौक 32 और 7 39, 3 8 3 11 1 1 हासिल, 8 2 16 और 1 17, 8 3 24 और 1 25। अब किससे मल्टीप्लाई करना है? 11 से। तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 और 1 3, 9 और 1 10 का 0, 9 और 1 10 और 1 11, 7 और 1 8 और 1 9, 7 5 12, 12 का 2, 5 और 7 और 1 8, 2 का 2। तो कितने अंकों के बाद पॉइंट है? 3 अंकों के बाद। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सीधा 28,293, 28,293। तो बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर के क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2, दो पाइप एक टैंक को क्रम से 4 घंटे 24 घंटों में भर सकते हैं। तीसरा पाइप टैंक को 6 घंटों में खाली कर सकता है। तो तीनों नल एक साथ खोले जाए तो टैंक का आधा टैंक भाग खाली करने में कितना टाइम लगेगा? तो 4 24 और 6 माइनस का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 24। इसकी वैल्यू 6, 1 प्लस का, ये माइनस का 4। इन तीनों को एक साथ खोलेंगे तो कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी? 7 माइनस 4 तो 3। क्या बोल रहा है कि हमको सिर्फ आधा करना है। आधा मतलब 12 का टोटल एफिशिएंसी। टोटल टंकी का पानी अगर 24 यूनिट है तो आधा कितना होगा? 12। और तीनों एक साथ खोलेंगे तो एवरेज कितनी हो जाएगी? एवरेज मतलब टोटल कितनी हो जाएगी? 3। 3 की एफिशिएंसी से 12 काम कितने घंटे में होगा? 4 घंटे में। तो ऑप्शन सी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उस शंकु के भीतर निर्मित किए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 423 नहीं है, यहाँ पे कितना है? 42√3 सेंटीमीटर है।
और त्रियक ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है। एक क्या है शंकु, और शंकु के भीतर क्या है गोला। शंकु के भीतर क्या है गोला, ये गोला है मान लो। तो ये क्या जाएगी शंकु की हाइट, शंकु है, ये शंकु की क्या होगी हाइट, ये त्रिज्या, अगर त्रिज्या को r से, शंकु की हाइट को h से, और l त्रिक ऊंचाई। शंकु की त्रिज्या कितनी है 42√3, और क्या बोल रखा है त्रिक ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर। व्यास कितना होगा 84√3, तो ये बराबर हो जाएगी तो 84√3 के बराबर। अगर ये 90 कोण है तो ये क्या होगी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में अगर दो साइड दे रखे हो, तीसरे साइड कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर, ये कितना है 1 है, ये तो ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा √3, h√3 है, तो h की मान क्या आ जाएगी यहाँ से 1 की वैल्यू इतनी है, तो √3 की वैल्यू 3 से √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 तो 3 से मल्टीप्लाई तो 126 सेंटीमीटर, ये h की वैल्यू आ गई। और ये h की वैल्यू है, और अगर ये गोले की त्रिज्या अगर r है, और शंकु की त्रिज्या अगर r है, और ऊंचाई h है शंकु की, और त्रिक ऊंचाई l है, तो r बराबर, गोले की त्रिज्या बराबर r इंटू एच अपॉन r प्लस l, ये होता है गोले की त्रिज्या का सूत्र। तो कैसे निकालते हैं अभी इसका देख लेते हैं एक बार। अगर शंकु के अंदर क्या है गोला, और गोले की त्रिज्या अगर कैपिटल आर है, और शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर है, कैपिटल आर क्या है गोले की त्रिज्या, स्मॉल आर शंकु की त्रिज्या, तो हाइट एच है, एल त्रिक ऊंचाई है। अगर ये कोण यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये पूरा एच है, तो यहाँ से यहाँ तक ये आर है, तो यहाँ से यहाँ तक एच माइनस आर, एच माइनस आर। और तो ये कोण अगर थीटा है तो ये 90 हो जाएगा, क्योंकि स्पर्श कोण क्या होता है 90, ये 90 है, और यहाँ पे ये 90 है, ये कोण अल्फा है, तो इस पूरे का भी अल्फा होगा, इसका भी अल्फा होगा, छोटे वाले का भी। और ये दोनों का अल्फा है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा, ये क्या होता है 90 माइनस थीटा बराबर अल्फा, तो यहाँ पे भी अल्फा के क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा बराबर अल्फा, यानी कि तीनों कोण, दोनों त्रिभुजों में तीनों कोण समान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा समरूप त्रिभुज का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा और 90 वाली वैल्यू रखेंगे दोनों त्रिभुजों की। छोटे त्रिभुज की अल्फा माइनस 90 वाले की भुजा क्या हो जाएगी आर, और अल्फा 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 और 90 वाले की आर, स्मॉल आर, तो ये आर बटा आर हो गया। अब छोटे वाले की 90 प्लस थीटा ना, अल्फा प्लस थीटा वाली वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगी छोटे त्रिभुज में एच माइनस आर, और बड़े त्रिभुज में 90 थीटा अल्फा और थीटा की वैल्यू अल्फा और थीटा की वैल्यू एल। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी आर की वैल्यू आर गुणा एच बराबर एच बटा आर प्लस एल। तो ये गोले की क्या आ गई त्रिज्या का सूत्र है। तो गोले की त्रिज्या का सूत्र आर की वैल्यू कितनी थी 42√3 इंटू एच की वैल्यू कितनी आई थी 126 बटा आर की वैल्यू 42√3 प्लस एल की वैल्यू 84√3। इनका भाग देंगे तो सब में 42 कॉमन है, तो 42 का भाग देंगे तो यहाँ से 42 कटेगा, ये 42, ये 1 और ये 2, तो कितना आएगा 126√3। √3 भी तीनों में कॉमन है, तो यहाँ से √3 कट जाएगा, यहाँ से √3 कट जाएगा तीनों से, तो यहाँ से √3 कट गया। यहाँ पे कितना बचा 1, और यहाँ से कितना बचा 2, तो 1 और 2 3 से भाग देंगे तो 126 में, तो ये कितना आएगा 42 सेंटीमीटर। कैपिटल आर यानी गोले की त्रिज्या का मान कितना आएगा 42 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या का मान ये है, तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब।
तो मान रखेंगे 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर क्यूब 42 का 21 दूना 42। तो एक दूना हो जाएगा 8 गुणा 11, 8 दूनी 16 गुणा 11, 16 गुणा 11। 42 का स्क्वायर कितना होता है? ऐसे 42 का स्क्वायर होता है 1764। 1764 कैसे निकालते हैं? 50 से कितना कम है? 8 कम, तो 8 का स्क्वायर यानी 64। और 42 से 50 से 8 कम है तो 25 से कितना कम होगा? 25 में से 8 घटाएंगे 17, तो 1764 हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 16 से करेंगे तो 16 चौक 64, 16 छिकी 112, 112 16 छिकी 126, 16 चौक 64 और 16 छी 48 96, 96 और 6 102 0 10 हासिल, 17 छिकी 112, 16 7 112, 112 10 122 2 हासिल कितनी होगी? 122 की 12, 16 और 12 28। ये क्या आ गई? इनका मल्टीप्लाई। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 11 से। तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 4 2 6 और 2 2 4, 8 और 2 10 का 0 और 10 का 0, 8 और 10 और 1 11 और 2 एकम 2 और 1 3, 310 464। ये क्या हो गया? सेंटीमीटर क्यूब। ये गोले का आयतन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? 310 464 डी। डी यहाँ पे ऑप्शन राइट सही हो जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा एक और तरीका है क्या कि हम सबसे पहले क्या करेंगे? गोले का आयतन, गोले का आयतन पूछ रहा है। गोले का आयतन का क्या होता है? पाई आर क्यूब। तो 22/7 इंटू आर क्यूब। तो कोई भी वैल्यू होगी जो 22 से गुना होगी, जो भी आएगी, जो 22 में क्या है? 11 गुना 2, यानी कि वो 11 का मल्टीपल होगा। अगर तीनों में अगर एक वैल्यू अगर 11 से मल्टीप्लाई है तो वही आंसर हो जाएगा। डबल होगा तो हमें पूरा सोल्व करना पड़ेगा। अगर सिंगल है कोई ऑप्शन जो 11 का मल्टीपल है तो 11 का मल्टीपल पहले निकालेंगे तो 4 4 4 8, 8 एक 9, 9 6 3 और 0 3, 3 और 6 9, 9 मैंने 2, 9 मैंने 9 तो 0, 0 क्या होता है? ये 11 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब और देख लेते हैं। 4 4 10, 10 और 0 10, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 मैंने 10 तो यानी 2, तो ये भी नहीं है। 6 और 0 6, 4 1 7, 7 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 मैंने 7 तो 4, ये भी मल्टीपल नहीं है। तो 4 0 4, 4 1 5, 5 4 3 7 और 6 13, 13 माइनस 5 तो 8, ये मल्टीपल नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है डी, दो 11 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का। अगर दो मल्टीपल हो जाते तो हम पूरा ही सोल्व करना पड़ता। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अंकुर एक वृत्ताकार ट्रैक एक्स पर 5 किलोमीटर 5/3 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है और महिमा ट्रैक वाई पर 25/12 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ती है। ट्रैक एक्स और वाई की कुल लंबाई कितनी है? 0.325 किलोमीटर। और अंकुर ट्रैक एक्स के 9 चक्कर उतने ही समय लगाता है जितने समय में महिमा वाई के 5 चक्कर लगाती है। महिमा द्वारा ट्रैक एक्स पर एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए, वो भी सेकंड में। तो
और महिमा और क्या है अंकुर, अंकुर और महिमा। फिर ये एक्स ट्रैक की दूरी, एक चक्कर की दूरी कितनी है एक्स है। वाई ट्रैक की एक चक्कर की दूरी अगर वाई है और ये अंकुर 5/3 मीटर पर सेकंड से दौड़ता है और महिमा कितनी 25/12 मीटर पर सेकंड से दौड़ती है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई। अब ये क्या है किलोमीटर में है तो मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पॉइंट है तो 3 जीरो से कट जाएगा तो ये कितना आएगा 325 मीटर एक्स प्लस वाई की वैल्यू। और क्या दे रहा है जितने समय में वाई के 5 चक्कर, अंकुर के एक्स ट्रैक के 9 चक्कर उतने ही समय में लगते हैं जितने समय में वाई के 5। अब एक्स एक चक्कर की वैल्यू कितनी है एक्स है तो 9 चक्कर होगी 9x। और वाई ट्रैक के एक चक्कर की दूरी कितनी है वाई है तो 5y 5 चक्कर होगी। दोनों का टाइम सेम है, इनकी स्पीड से डिवाइड कर दिया। टाइम बराबर क्या होता है स्पीड अपॉन डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इन दोनों का अगर टाइम सेम है तो यहाँ पे कितने का स्पीड का डिवाइड करेंगे तो 25/12। जैसे एक्स और वाई का अनुपात कितना आ जाएगा 5 से काटेंगे तो 5, 5 से काटेंगे 5, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 12 ऊपर हो जाएगा तो 27x बराबर 12y। तो x/y बराबर 12.27। इसको a से मल्टीप्लाई कर देते यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, 27, 39, a बराबर 325। तो a की वैल्यू यहाँ से कितने आ गई 13 से भाग देंगे तो 25, 25 में 13 का यहाँ पे 3 से तो 25/3, ये a की वैल्यू है। तो a की वैल्यू है तो ये क्या बोल रहा है अगर एक्स ट्रैक एक्स पर चक्कर लगाती है, ट्रैक एक्स पर एक चक्कर लगाती है तो एक चक्कर की कितनी हो जाएगी एक्स वैल्यू है तो एक्स की वैल्यू कितनी है 12 है तो 12 ए की वैल्यू कितनी है 25/3। तो महिमा की स्पीड कितनी है टाइम कितना लेगा महिमा की स्पीड कितनी है 25/12, 25/12, 12 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 से 25, 12 से 4, 12 चौक 48, 48 सेकंड लेगी तो बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक अधिकतम मान क्या है जिससे 8 अंकों की वाली संख्या 3 से विभाजित है। 3 से डिविजिबल रूल क्या होता है कि अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे 5 और 4 9, 3 से डिविजिबल हो गई और 4 2 6, ये भी 3 से डिविजिबल हो गई। अब क्या बच गया a प्लस 8, ये 3 से डिविजिबल होंगे, 3 से भाग देंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 तो यहाँ पे 2a। तो मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है 9, 3 से डिविजिबल का यहाँ पे। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो सकती है तो यहाँ से 2 घटाएंगे तो 7, a बराबर कितनी आ जाएगी 7। तो ऑप्शन बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। समूह ए में 39 सदस्य, समूह बी में 33 सदस्य और समूह सी में 52 सदस्य। इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए। समूह ए बी सी के प्रत्येक सदस्य खर्च की गई औसत राशि क्रमशः 377, 401 और 233 है। प्रति सदस्य खर्च की गई कुल औसत राशि ज्ञात कीजिए। तो एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला था टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेंबर। ए बी और सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे अगर इतना बड़ा सवाल करेंगे तो कैलकुलेशन में टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन का यूनिट डिजिट देखेंगे। अगर सबका अलग अलग है तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे यूनिट डिजिट मेथड। तो यहाँ पे 39 सदस्य है, 33 और यहाँ पे 52, 377 और 401, 233।
टोटल खर्च कितना हो जाएगा का 9,763 का 3 यूनिट डिजिट कितना होगा 3 और यहाँ पे 3 गुणा 1 तो 3 3 गुणा 2 तो 6 4 3 9 और 9 और 9 और 3 12 यानी कि 2 टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन कितना है 9 और 3 12 और 2 14 का 4 तो बटा 4 यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करे कि 4 को यूनिट डिजिट 2 आ जाए तो यहाँ पे 5 से करेंगे तो 0 आएगा 8 से करेंगे तो 32 यानी 2 आएगा एक तो 8 हो जाएगा सही बी सही हो जाएगा और ऑप्शन 3 से करेंगे तो 4 को 4 3 12 यानी कि ये भी सही है 3 से मल्टीप्लाई करने पे भी यूनिट डिजिट 2 आता है और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौक 16 ये नहीं होगा ये दो ऑप्शन राइट हो गए यहाँ पे यूनिट डिजिट में हम क्या करेंगे अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे यूनिट सम डिजिट सम का यूज करेंगे डिजिट सम क्या होता है अगर ये 39 है तो इनका डिजिट सम 9 और 3 अलग अलग डिजिट को जोड़ेंगे 9 और 3 12 अब इनका भी सम कितना होगा 12 का 1 और 2 3 तो इसका मतलब यूनिट सम कितना होगा इसका 3 डिजिट सम कितना होगा 3 इसका कितना हो जाएगा 3 और 3 6 इसका 5 और 2 7 इसका कितना 7 और 3 10 और 7 17 17 में कितना होता है 1 और 7 यानी कि 8 4 और 1 5 इसमें 3 6 और 2 8 तो इनका मल्टीप्लाई 8 दिया 24 24 में कितना 2 और 4 यानी कि 6 और कितना 6 पंजू 30 30 में 3 और 0 यानी कि 3 7 8 56 56 में कितना होता है 5 और 6 5 और 6 11 11 में कितना होता है 1 और 1 1 और 1 2 अपॉन 3 4 3 9 और 7 16 16 में कितना 1 और 6 6 के 1 और कितना होगा 1 और 6 7 इनका 9 और 2 11 11 का मतलब 1 और 1 2.7 ऐसी कौन सी संख्या है किस अंक से लास्ट के किस अंक से मल्टीप्लाई करे कि उनका यूनिट सम यानी कि उनका डिजिट सम क्या है 2 आए तो यहाँ पे पहले ही इनको तो हमने रिजेक्ट कर ही दिया तो ये दो ऑप्शन बच रहे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21 21 का डिजिट सम क्या होगा 2 और 1 3 यानी कि 3 तो यहाँ पे तो 2 आ रहा है अब 8 से करेंगे तो 8 7 8 7 तो 56 56 में क्या होता है 5 और 6 यानी कि 5 6 को योग करेंगे तो 11 11 का योग करेंगे तो 1 और 1 2 तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा बी यहाँ पे 2 ही यूनिट सम है डिजिट सम है तो 2 ही बी द राइट ऑप्शन क्योंकि तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कोई धनराशि साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक दर से 12 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा आर सबसे पहले कोई भी 100 है और वो कितनी हो जाती है 500 कोई राशि 100 है 500 जाती है 5 गुनी मतलब 500 कितनी बड़ी 400 कितने के ऊपर कितने वर्षों में बड़ी 12 में तो 12 से भाग देंगे तो 4 3 100/3 यानी कि 33 सही A1/3 यानी कि 33.33 तो ए इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 यदि ए अनुपात बी बराबर 1:1:3 बी अनुपात सी 5:7 और सी अनुपात डी बराबर 9:5 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे तो ए अनुपात बी का मान क्या है 1:3 यहाँ पे कितना अगर ये 1 है तो इनका मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 45 3 गुना हो रहा है यहाँ से 15 3 45 15 3 45 तो ये गलत है तो 25 3 75 ये सही है 2 सही हो गया 5 में 3 से मल्टीप्लाई करूँ 15 आना चाहिए ये भी गलत हो गया और दूसरा नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो 9 गुणा 5 सी और डी का अनुपात सी और डी का अनुपात ये दो तो कैंसिल हो गए अब क्या करना है सी और डी सी की वैल्यू 9 है
और डी की वैल्यू कितनी है 5, तो 9 है तो 9 एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, 7 गुना 5 यानी 35, ये सही है। तो और ये इसकी वैल्यू 9 है तो 9 का भाग देंगे और 5 से गुणा करेंगे तो 9 का भाग जाएगा नहीं इसमें, तो ये गलत हो जाएगी, नहीं ये गलत हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये हो जाए शॉर्टकट मेथड जो हम पेपर में यूज करेंगे। अगर हमको ऐसा नहीं करना है तो क्या करेंगे, इसका दूसरा मेथड क्या है, ए बी और सी और डी कितना है 1:3 और बी और सी का 5:7, सी और डी का 9:5, इसके आगे 3 गैप कितना है 7, इसके इधर 5, 9 9, सबका सब में क्या है 3 मल्टीपल है तो यहाँ पे 3 से काटेंगे 3, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 गुना 3 यानी कि 15, अनुपात 9 पंजू 45, 9 7 63, 3 से कट गया 5 7 33, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दो नल एक टंकी को क्रम से 4 घंटे 32 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा नल 32 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोले जाए तो टंकी को एक चौथाई भरने में कितना टाइम लगेगा। तो इसका डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, ऐसा अगर सेम डिजिट का अगर एक नल प्लस में और एक भरने वाला और एक खाली करने वाला, तो ये दोनों ऑप्शन में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो एक नल कौन सा बच रहा है 4 घंटे वाला, 4 घंटे वाला पूरा टंकी भरने में अगर 4 घंटा ले रहा है तो 1/4 भरने में कितना लेगा, 1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हावर लेगा 1/4, तो ये इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक दुकानदार 54,000 रुपए में एक जैसे 45 कैलकुलेटर खरीदता, उतने ही उसने उनमें से 30 कैलकुलेटर 25% लाभ पर और शेष 20% की हानि पर बेचता है, समग्र लाभ और हानि परसेंट ज्ञात है। तो 45 कितने थे कैलकुलेटर, 30 कैलकुलेटर प्रॉफिट पे बेचे, कितने पे 25 पे, और माइनस यानी हानि पे बेचे 20% की हानि पे, कितने कैलकुलेटर जो कितने बच गए 15/45, तो टोटल कितना लाभ हो जाएगा, तो 1/15 दूना 30, 15 थी 45, 1/3, तो इसमें से 2/3 यानी 25 दूना 50, 50/3 माइनस 20/3, तो इन दोनों पे 30 बटा डिफरेंस करेंगे 30/3 यानी कि 10%, क्या होगा प्लस की वैल्यू तो प्रॉफिट हो जाएगा 10% का लाभ, सी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक गांव की जनसंख्या 2,90,000 थी, पहले वर्ष में उसने 5% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि, 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी, 2,90,000 पहले वर्ष में कितनी परसेंट की 5% यानी 105/100, दूसरे वर्ष में 30% यानी 130/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि 290 इंटू 105 गुणा 13, यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू, इकाई अंक, यहाँ पे जीरो, अगर जीरो जीरो मल्टीप्लाई 9 गुणा 5 45, 45 गुणा 3, यानी कि लास्ट में 50 आना चाहिए, तो 50 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक का क्या होता है फॉर्मूला, मोड बराबर लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू हाइट यानी h। यहाँ से लोअर लिमिट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ पेशेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम नंबर यहाँ पे कितना है 40,
40 की जो लिमिट मिनिमम लिमिट होती है वही क्या है, लोअर लिमिट। यहाँ पे 65 है तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 65। F1 की वैल्यू जो फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम वो F1, जस्ट पहले वाली F0 और जस्ट बाद वाली F2। हाइट कैसे निकालते हैं, इन दोनों लिमिटों के बीच की जो डिफरेंस होता है वो हाइट होता है। ये 65 और 70 के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 का, ये हाइट के बराबर होता है। इन सभी की वैल्यू रखेंगे तो 65 प्लस F1 की वैल्यू कितनी, 40 माइनस F0 30 इंटू 10 यानी हाइट यानी 10 बटा 2F1 यानी कि 40 गुणा 2 80 माइनस का 30 और माइनस का 34 तो 65, 30 माइनस 10 तो 10, 10 गुणा 10 यानी 100 बटा 80 माइनस 64 यानी कि 16, 16 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6.25, 6.25 जोड़ेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 71.25। तो ऑप्शन सी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। किसी परीक्षा में परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों की निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का क्या फॉर्मूला होता है, मोड बराबर लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हाइट। यहाँ से F1 क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कितनी है, फ्रीक्वेंसी 36 यानी कि F1 जस्ट पहले वाली F0 और जस्ट बाद वाली F2। लोअर लिमिट कितनी हो गई 20, क्योंकि यहाँ पे लोअर लिमिट 20 है, इन दोनों की बीच का डिफरेंस कितना 10 का, तो हाइट कितनी हो जाएगी 10। इन सभी का मान रखेंगे तो लोअर लिमिट 20 प्लस F1 की मान 36 माइनस 16 गुणा 10 बटा 30 गुणा 2 60, 36 गुणा 72 माइनस F0 की मान 16 माइनस 34, 16 34 कितना होगा 50, 50 माइनस 72 यानी कि 22, 16 माइनस 36 माइनस 16 तो 20, 20 गुणा 2, 20 गुणा 10 तो 200, 200 बटा 200 बटा 22 यानी कि 100 बटा 11, 100 बटा 11 का मान कितना होता है, 100 बटा 11 का होता है 909, 9.09। इसमें ऐड करेंगे तो ये जाएगी 29.09। तो ऑप्शन सी था राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 0 ग्रेटर देन इक्वल p ग्रेटर देन इक्वल 1 के परिसर के व्यंजक का मैक्सिमम का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अगर इसको माइनस मल्टीप्लाई करें, ये दो अलग अलग है, दो क्या है, यहाँ से एक वैल्यू यहाँ पे है, अगर इसको x मान लेती है क्या हो जाएगी, इसका माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस एक्स। फिर x बराबर कितना है, पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 4। क्या बोल रहा है, मैक्सिमम का न्यूनतम, मैक्सिमम इन दोनों में मैक्सिमम क्या हो जाएगा, x जो प्लस वाली वैल्यू है मैक्सिमम, इसका न्यूनतम मान कैसे निकालेंगे। यहाँ पे p की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या दे रखी है, 0 और 1 के इक्वल है। 0 और 1 के वैल्यू अगर p की मान रख ले, p का मान अगर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा ये, और ये भी 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अगर p की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 माइनस 2 गुणा 1 तो 2 प्लस 4 तो कितनी हो जाएगी 3। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 3। इन दोनों पे अगर देखें तो किसकी वैल्यू कम है, यहाँ पे 3। तो ऑप्शन न्यूनतम वैल्यू क्या हो जाएगी, बी द राइट ऑप्शन। इसका दूसरा तरीका, अगर हमको यहाँ पे p की वैल्यू ना दे रखी होती तो हम क्या करते, अवकलन करते। अगर x बराबर p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 4 है तो हम क्या करते, अवकलन किसके सापेक्ष, p के सापेक्ष। तो p के सापेक्ष अवकलन करते तो क्या हो जाता, 0 बराबर 2p। अवकलन कैसे करते हैं, मैक्सिमम पावर का जो पावर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे
और उसमें से एक घटा देंगे, तो यहाँ पे 2 चीजें, 1 की पावर 1 हो गई, पी की पावर 1 हो गई, और यहाँ पे पी की पावर 1 है तो 1 माइनस करेंगे तो पी की पावर 0, और 1 मल्टीप्लाई आ जाएगा तो 2, और 4 में अगर 4 कॉन्स्टेंट है तो क्या हो जाएगी वैल्यू 0 बराबर 0 के। तो यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी आ गई 1, यहाँ से 2 इधर जाएगा तो 2 का भाग देंगे तो 1, पी की वैल्यू 1 है, तो पी की अगर वैल्यू 1 रखेंगे तो अपने पास क्या आई थी वैल्यू, पी का मान 1 रखने पर क्या कितनी आई थी, x बराबर 3। तो ऑप्शन बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 4 कक्षाओं में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्रमशः 4:5, 3:2, 6:5 और 5:6 है। किस कक्षा में लड़कों का अनुपात अधिक है? तो क्या क्या अनुपात दे रखा है, 4, 5, 3, 2, 6, 5 और 5, 6। यहाँ पे टोटल कितना है 9, 9 का आधे से कम है यानी 4.5 होता है, तो ये गलत होगा। यहाँ पे तो आधे से अधिक है, यहाँ पे भी आधे से अधिक है, और ये आधे से कम है, तो ये भी मैक्सिमम नहीं हो सकते दोनों। तो इन दोनों में अगर मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, इन दोनों का ऑप्शन नंबर 15 और 12, तो कौन सा मैक्सिमम हो यहाँ पे, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एक नाव धारा के अनुकूल 120 किलोमीटर 6 घंटे में और धारा की विपरीत दिशा में 120 किलोमीटर 10 घंटे में तय करती है, तो धारा की चाल 4 किलोमीटर पर हो रहा है, तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। अगर स्थिर जल में नाव की चाल n है तो धारा अनुकूल कितनी हो जाएगी, धारा की चाल 4 है तो n+4, और हमको क्या दे रखा है 120 किलोमीटर जाती है और 6 घंटा लेती है, तो एक एवरेज धारा की अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी 20। n+4 बराबर 20 है, तो n बराबर कितना होगा 16 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अमित ने समान राशि को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए समान 4% वार्षिक दर पर निवेश किया। अंत में उसे दोनों ब्याज दरों में 53 रुपए का अंतर प्राप्त हुआ। प्रत्येक स्थिति में निवेश की गई राशि कितनी है? हमने माना कि भाई 100 रुपए कितने निवेश करा, 100 रुपए निवेश करा, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज 2 गुना 8 यानी 8%, एक वर्ष में 4%, 2 वर्ष में 8%, 8% कितना होगा 8 रुपए 100 के हिसाब से। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है 4, 2 वर्षों में कितना होगा 4 और 2, अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं 2 वर्ष का तो कितना होता है 8% है, तो 2 वर्ष का होगा तो 2r पॉइंट r का स्क्वायर, 2r कितना होगा r 4 है तो 8 और r पॉइंट r का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगी वैल्यू इसकी। इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 53 रुपए, ये कितना है डिफरेंस 8 माइनस 8.16 तो 0.16, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 53 बटा 0.16। तो हमको कितनी निकालना है 100 रुपए की, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक है तो हटाने के लिए 2 अंकों का मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4, 25, फिर 4 से काटेंगे तो 25, 25 गुणा 25 625 गुणा 53, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे तो 1875, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3125, तो इनका ऐड करेंगे तो 5 2 10 का 5 2 10 का 1 5 7 5 12 2 8 10 11 2 3 3 1 131 25, 131 ऐड करेंगे तो क्या होगा, क्या क्या ऐड करें 5 7 5 12 2 8 और 10 और 1 11 और 2 और 1 3 और 3
33,125, तो 33,125 ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 150% अधिक अंकित करता है और 60% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितना परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए। अगर 100% उसका सीपी था तो उसने कितना 150% कितना होता है 150, 150 अधिक अंकित करता है तो कितना हो जाएगा 250, 250 रुपये होगा। ये होगी MRP। क्या बोल रहा है कि वो सिर्फ 60% यानी कि 160 रुपये में बेचता है, तो कितने का डिस्काउंट दे, कितने का होगा 90 का डिस्काउंट, कितने के ऊपर 250 के ऊपर इंटू 100, तो 0 से 0, 25 चौक 100, 9 चौक 36% का डिस्काउंट है द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। दो रेखाएं ए और बी CD समांतर है। मान लीजिए PQ एक त्रियक रेखा है। त्रियक छेदी रेखा जो AB को M पर और CD को N पर प्रतिच्छेदित करती है। यदि कोण MND 47 है तो कोण AMN का मान ज्ञात कीजिए। दो रेखाएं AB और CD का समांतर है, छेदक रेखा त्रियक छेदी रेखा PQ, तो AB को M पर काटती है और CD को N पर, तो ये कोण MND 47 है, तो ये क्या होगा AMN, यानी ये क्या होगा, ये दोनों क्या होते हैं एकांतर कोण, तो ये कोण समान होंगे 47 है, तो ये भी क्या होगा 47, तो बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो क्यूब रूट 2197 का मान कितना होता है 13, और इसका मान क्या होगा 1/4 पावर कितनी, 1/4 पावर कितनी हो जाएगी 10 की पावर 4 है तो 10। 13 से काटेंगे तो 13 3 40, यहाँ से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 का भाग देंगे तो कितना जाएगा ये 8 की 48, 8 बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। x की पावर 3.5 y गुणा y की पावर 1.5 कोमा y की पावर 2.5 भाग x की पावर 1 माइनस का 4.5 और x बटा y की पावर -3 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। x की पावर 3.5 इंटू y की पावर कितनी है 1.5, दूसरे में क्या होगा x की पावर ये माइनस की है तो ऊपर जाएगी थी प्लस की 4.5 इंटू y कितनी है 2.5, और x की पावर 1 है और इंटू y की पावर माइनस के नीचे है तो ऊपर जाएगी 3 में x की पावर मैक्सिमम कितनी है यहाँ पे 3.5 4.5, तो x की पावर कितनी होगी 4.5, और y की पावर कितनी है मैक्सिमम यहाँ पे 3 है तो y की पावर 3, यहाँ पे x की पावर अगर 3 और प्लस का 1.5 तो क्या होता है x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 1.5 गुणा में इंटू y की पावर 3, इनका कॉमन लेंगे तो x की पावर x गुणा y की पावर 3, यहाँ पे कितना बच गया x की पावर 1.5 क्या होता है अगर इसको क्यूब रूट में कर दे इसका 2 गुना कर दे तो ये हो गई x की पावर, ये किसमें है x की पावर क्यूब रूट किसमें क्यूब रूट ऑप्शन डी, यहाँ पे डी नहीं होगा, क्यूब रूट x की पावर c हो जाएगा, x गुणा y की पावर 3, x गुणा y की पावर 3 और x क्यूब रूट x की पावर 3, तो सी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 1 से 60 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्राकृत संख्याओं का औसत कैसे ज्ञात करते हैं, फर्स्ट और लास्ट डिजिट कितनी है 60 प्लस 1 का हाफ कर देते हैं, कितना होगा 61 का हाफ कितना होगा 30.5, ऑप्शन सी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। मान लीजिए ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 और AB 12 और AC 13 है, तो tan
ए और tan सी का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर बी कोण बी और समकोण है, ए और सी ये 90-1 और ये 90+1, ये अगर अल्फा है तो ये 90 - अल्फा होगा, यानी कि ए और सी ये ए सी किसके बराबर, ए कितना होगा 90 - सी, या तो और सी क्या होगा 90 - ए। तो यहाँ पे 90 - ए की वैल्यू, सी की वैल्यू यहाँ पे 90 - ए रखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, कोट ए में चेंज हो जाएगी, tan ए माइनस tan 90 - ए, tan कोट 90 - ए, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, tan ए में, फिर tan ए, ये क्या हो जाएगा tan ए माइनस tan ए, तो 0, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। और वैसे करेंगे तो दूसरा तरीका, कोण बी समकोण है, ए का मान ए और सी, ए बी कितना है 12, ए सी कितना है 13, तो समकोण त्रिभुज ये कितना हो जाएगा 5। tan ए का मान, tan ए लंब बटे आधार, लंब tan ए लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, तो कोट क्या हो जाएगा उल्टा, कोट सी यहाँ पे कितना है, को tan ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, ये आधार है, ये लंब है, तो कितना होगा, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, ये जाएगी tan ए की वैल्यू। कोट सी की वैल्यू, सी कौन सी है, तो कोट सी क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार यहाँ पे आधार कितना है 5, लंब कितना है 12, ये दोनों की वैल्यू कितनी होगी, कोट tan ए कोट सी की वैल्यू इक्वल हो गई, तो माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 0, तो या तो ऐसे कर लो या फिर वैल्यू पुट करके कर लो, दोनों का आंसर सेम ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। चेतन का वेतन 18,000 प्रति माह और वह मकान के किराए पर 5,000 रुपए और बिल पर 2,000 रुपए खर्च करता है। किराए पर 5,000 और बिल पर 2,000 रुपए खर्च करता है और शेष राशि उसकी मासिक बचत है। यदि उसने अपने जन्मदिन के महीने पर अपनी पूरी मासिक बचत जन्मदिन समारोह पर खर्च कर दी, तो एक वर्ष में उसकी बचत ज्ञात कीजिए। कितनी है एक वर्ष में आय, इनकम कितनी है 18,000 और खर्च कितना कर दिया 5 एक और 2,000 अलग, टोटल खर्च कितना हो गया, तो बचत कितनी आ गई, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो बचत सेविंग कितनी आ गई 7,000 का उठाएंगे तो 11,000, ये 11,000 सेविंग आ गई। ये क्या बोल रहा है कि मैंने एक महीने की सैलरी, एक महीने की बचत मैंने घटा दिया, तो कितने महीने की बचत बची 11 महीने की, पूरे साल में 11 यानी 121,000, ऑप्शन डी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एक रासायनिक अनुसंधान प्रयोगशाला 3 यौगिक एबीसी का उपयोग करती है, जिसका लागत अनुपात कितना है 3:5:7, जबकि मिश्रण के चौथे यौगिक डी को मिलाया जाता है तो कुल लागत 40% बढ़ जाती है। यदि नया अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात इतना है तो हो जाता है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा क्वेश्चन, ए बी सी और डी, सी और डी, अगर ए बी सी डी की वैल्यू कितनी थी 3:5:7, यानी कि टोटल कितनी थी 7 3 10 5 15, यानी 15 लागत थी टोटल, और अगर डी और ऐड कर दे तो उसमें कितना की परसेंट की वृद्धि हो जाती है 40% की, तो 40% कितना आ जाएगा 100, 0 से 0 15 तो 60, यानी कि 6 की बढ़ जाती है, तो कितना बढ़ जाएगा यहाँ पे 6, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो ऑप्शन डी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। सरल कीजिए किसको, इसको
4.23 का क्यूब माइनस 0.69 इंटू 4.23 का, अगर इसको अगर a मान लूं तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब, और ये 0.23 को b मान लूं तो ये हो जाएगा b क्यूब। ये कितना होगा 3 a का क्यूब 3a, ये हो जाएगा 3 गुणा कितना है 4.23, और ये कितना है b का स्क्वायर माइनस, और ये कितना है 3 गुणा b तो 3b माइनस का, और ये कितना है a का स्क्वायर प्लस में, तो ऊपर क्या आएगा, ये कितना है a माइनस b का क्यूब। तो ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, यहां से क्या हो जाएगा ऊपर a का क्यूब माइनस 3b a स्क्वायर प्लस का 3a b स्क्वायर माइनस का b क्यूब अपॉन कितना है, अगर यहाँ पे a माइनस b होता तो क्या होता, a माइनस b होता तो कितना होता 4 होता, फिर यहाँ पे तो 4 नहीं है और सिर्फ यहाँ पे है, तो इनको 4 बनाने के लिए 100 का भाग देंगे, तो ये क्या हो जाएगी a माइनस b का क्यूब, तो 100 a माइनस b का क्यूब, और a माइनस b का क्यूब बराबर किसके होता है, इनके टोटल के, तो इसकी वैल्यू इससे कट जाएगी पूरी, तो 100 हो जाएगा, बटा में 100 है तो 100 पर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, तो 1 इंटू 100 तो 100, बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, यदि 125 की पावर 1.3 है गुणा 25 की पावर 1.8 है, तो भाग में कितना है 5 की पावर 2.5 और बराबर है 5 की पावर x, तो 18x माइनस 5 का मान ज्ञात करना है। तो सबको 5 में कन्वर्ट कर ले 5 की पावर में, तो 125 क्या था 5 की पावर 3 इंटू 1.3 गुणा 5 की पावर 2, 25 गुना 5 की पावर 2 और 1.8 भाग 5 की पावर 2.5 बराबर 5 की पावर x, तो ये ऊपर जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी 5 की पावर माइनस का 2.5, 5 की पावर ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से 3.9 5 की पावर गुणा 5 की पावर 3.6 और गुणा 5 की पावर माइनस का 2.5, इन सब का ऐड करेंगे तो 5 की पावर x, तो x बराबर कितनी हो जाएगी 3.9 और 3.5 यानी कि 4 3 7.5 माइनस का 2.5 तक ये कितना आ जाएगा 5, x बराबर कितनी हो जाएगी 5, x का मान 5 रखेंगे तो यहाँ पर 18 पंजू 90 माइनस 5 तो 17 पंजू 85 75, तो ऑप्शन 17 पंजू 85 85, तो सी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, दो समांतर रेखाओं L1 और L2 को एक तिर्यक रेखा काटती है, यदि एकांतर अंतःकोणों में से एक 65 डिग्री का है तो संगत एकांतर अंतःकोणों का माप ज्ञात कीजिए। L1 L2 क्या है समांतर है, और एक तिर्यक रेखा क्या है, ये तिर्यक रेखा, अगर एक कोण आंतरिक अंतःकोण एकांतर अंतःकोणों में से एक कोण, एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, ये एकांतर अंतःकोण होते या और या, तो ये मान बराबर होते, एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं लगभग समान होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये 65 है तो ये 65 होगा और ये 65 है तो ये 65 होगा, तो एकांतर कोण क्या होते हैं समान होते हैं, तो सी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एक दुकानदार अपना सामान 20% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन एक सुदोष तुलों का उपयोग करके 40% का लाभ अर्जित करता है, वह 1 kg के स्थान पर कितने वजन का प्रयोग करता है।
अगर वह मैं मान लूँ 1 रुपए, 1 ग्राम की वैल्यू क्या है 1 रुपए, तो 1 ग्राम यानी 1000 ग्राम की वैल्यू यानी 1 kg की वैल्यू 1000 रुपए। वो बोल रहा है मैं तो सिर्फ 20% हानि पे बेचूंगा, यानी कि 800 में बेचूंगा। 800 में, यानी कि 800 में बेचता तो कितनी माल बेचता हो 800 ग्राम बेचता, लेकिन वो 800 ग्राम ना बेचकर उसने x ग्राम बेचा, और x ग्राम बेचने पे उसको कितनी परसेंट का लाभ हुआ 40% का, यानी कि 140/100 कितने कितने के बराबर 800 के बराबर। तो 1 0 से 0, तो 8000/14, 4000/7, 7 पंजी 35, 5 50, 7 7 49, 1 बचेगा 10, 7 एकम 7, 3 बचेगा 30, 7 चौक 28, यानी कि 571.4। ये अगर रुपए में आती तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपए, तो 576 रुपए की कितने ग्राम आएंगे 571 के कितने ग्राम आएंगे 571 ग्राम। तो ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य कितना है 212 है। सिक्कों की कुल संख्या 112 है। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से 50 अधिक है। 100 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हम 5 सिक्कों की संख्या को क्या मान ले x है, x अगर 5 रुपए वाले सिक्के x है और 2 रुपए वाले सिक्के y है और 1 रुपए वाले सिक्के कितने z है, तो हमको किसका मान निकालना है एक वाले सिक्कों यानी कि z का मान निकालना है, हमको निकालना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा वैल्यू, अगर सिक्कों की x को 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या अगर x है तो कितने हो जाएंगे 5x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू कितना होगा 212। इनको सिक्कों की संख्या कितनी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 112। और यहाँ से क्या बोल रहा है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्के कितने हैं y, 5 रुपए के सिक्कों से 50 अधिक है। 5 रुपए के सिक्के कितने x, कितने अधिक है 50। y की वैल्यू इसमें रखेंगे तो इसमें रखेंगे तो y की वैल्यू x और x 2x प्लस जेड, ये 50 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 65, यानी कि यहाँ से कितना आ गई इसकी वैल्यू 2x प्लस जेड बराबर 62। यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे तो 2y, तो 2y की वैल्यू 2x प्लस 100, तो 2x इसमें जुड़ेगा तो 7x, और 100 ये प्लस का 100 इधर जाएगा तो माइनस का 100, यानी कि माइनस होगा तो 100 तो 112, और 2x प्लस 5x 7x और z ऐसे कैसे बच जाएगा, इसकी माइनस करेंगे तो कितना आ गया 62 घटाएंगे 0, 6 से 50, जेड से जेड कट गया, और 5x की वैल्यू कितनी आ गई 50, तो x की वैल्यू 10। x की वैल्यू अगर 10 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10 प्लस 50 बराबर 60। x प्लस वाई की वैल्यू अगर 60 और 10 यानी 70 है तो ये अब कितनी थी 112, 112 माइनस 70 तो कितनी आ गई 42। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन समाप्त हो गए। तो अगर आपको और इम्पोर्टेंट सेशन चाहिए तो मोर इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ऐसे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।